हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लॉगरी पर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, चाहे वो सिलेबस हो, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं loggery.in पर, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। सिलेबस ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, टीएस लॉ सीईटी 2023 के थ्रू इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। टीएस लॉ सीईटी चाहे वो 3 ईयर है चाहे वो 5 ईयर लॉ है, उसका सिलेबस क्या है ये डिस्कस करेंगे आज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर? 120। 90 मिनट्स दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश, तेलुगु और इंग्लिश एंड उर्दू आप चूज कर सकते हैं। और टीएस लॉ सीईटी के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट इज 35%, दैट इज 42 मार्क्स आउट ऑफ 120। इतने तो चाहिए होते हैं। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर देयर। मतलब अगर आप 42 मार्क्स नहीं लेकर आते हो तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, इवन दो कुछ भी सीट वीट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC/ST के लिए ऐसा कोई भी क्वालिफाइंग वाला थिंग नहीं है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, वहां पे मतलब आएंगे, मिलेंगे क्या। उसके बाद यहाँ पर पार्ट ए जो है कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस कैरिंग 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी है यहाँ पर। 30 क्वेश्चंस कैरिंग 30 मार्क्स। करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ जो थर्ड पार्ट है, पार्ट सी, उसके अंदर एप्टीट्यूड फॉर स्टडी ऑफ लॉ 60 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दी 60 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लीगल पैसेजेस गिवन, ठीक है। पैसेजेस गए होंगे उनका कॉम्प्रीहेंशन करना है। 5 ईयर लॉ के लिए वो कह रहे हैं कि जितना 12th का लेवल है उतना हम लेवल रखेंगे, और 3 ईयर लॉ के लिए लेवल जो है थोड़ा ऊपर जाएगा। फॉर 3 ईयर लॉ द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड इज डिग्री लेवल, ठीक है। तो 3 ईयर का थोड़ा सा लेवल हाई चला जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। बुक बाय करनी ज़रूरी है। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी पढ़िए, प्लस आप MCQs भी यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छी बुक है ये। और उसके बाद आते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। ये आपको मेरी वेबसाइट loggery.com पर आपको फ्री PDFs मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना। एंड 2 वीडियोज़ आई हैव डन ऑन लॉगरी यूट्यूब चैनल, वो देख लेना। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की भी वीडियो करी हुई है मैंने यूट्यूब पे, लैंडमार्क जजमेंट्स की भी करी हुई है, ये आप देख लेना। इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपको यूनिवर्सल्स में मिल जाएंगे। इसके पीछे मैं यूनिव लिख रही हूँ बुक में से। रीसेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स के लिए आपको द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा। द हिंदू के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, उसको अभी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपकी क्लास होती है 12 PM पे, जो आज के बाद आप कभी मिस नहीं करेंगे, जिसके थ्रू आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा, जो कि 30 मार्क्स का है आपका इस एग्जाम में। उसके बाद आती है लीगल GK। इसके लिए आपको कवर करना है चैप्टर जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। MCQs करके टॉपिक है आपका यूनिवर्सल में, वहां से आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, IPR, कंपनी लॉ, लीगल रीजनिंग। इसके लिए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं LA&LR बाय विली की बुक में तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो यूनिवर्सल्स में से भी आप इन टॉपिक्स को पढ़कर जा सकते हैं। रीजनिंग अगर आपको नहीं पता क्या है, ये एक क्वेश्चन टाइप है। लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, राइट। तो वो ज़रूर जाके देख लेना यूट्यूब पे। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट में से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, लीगल टर्म्स मैक्सिम्स लॉगरी से पढ़ना है। यूनिवर्सल से यार पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरा पढ़ जाओगे ना उतना बहुत है। जो PDF है वो पढ़ जाना साथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमिटी लॉगरी वीडियो है, लैंडमार्क पे भी वीडियो है, ठीक है। और लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, जो जो जजमेंट्स आएंगे उनको अच्छे से याद कर लेना। इंपॉर्टेंट एक्ट्स कर जाना है। लीगल GK, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स मैंने बताया था, विली में से भी करके जा सकते हो, यूनिवर्सल्स में से भी। ये मैंने टॉपिक्स के नाम लिखवाए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको बुक कौन सी बाय करनी है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मैं लिख देती हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आती है, वो आपको खरीद लेनी है, वो आपको बाय करनी रहती है,
राइट उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में परसेंटेज, नंबर्स, एवरेज। देखो यहाँ पे मैं टिप्स देना भूल गई जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टिप्स के अंदर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी बेटा, जब आप ये बुक सॉल्व कर रहे होंगे सबसे पहले तो यही टॉपिक सॉल्व करने हैं जो मैंने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसका आंसर बुक में मार्क नहीं करना है, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन बार बार लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब सॉल्व करोगे जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे सॉल्व करते हुए, उनको बुक में नोट कर लेना। एंड जो लास्ट टिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग या आपको डिफिकल्ट लगेगा उनको मार्क कर लेना। ठीक है, रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो लगेंगे उनको मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। मैथ्स के अंदर आपका है परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एज, वर्क एंड डे, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका आपको कोर्स भी मिल जाएगा लॉगरी पर, loggery.in पर। नहीं तो जो बुक का नाम है जो आपको खरीदे हैं वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। देखिए, नॉट गुड और गुड का मैं भी कंफ्यूज हो गई। गुड हो मैथ्स में तो यूनिवर्सल से कवर करके जा सकते हो। इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे 30 डेज में इन्वेस्ट कर लो वो भी सही है, नहीं तो 18 डेज वंडर भी ले सकते हो। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। अगर डेली क्लास लगा सकते हो, अगर आपको डेली क्लास नहीं लगानी है, आपको यह है कि महीने में 2-3 दिन पढ़कर ही मेरे करंट अफेयर्स कवर हो जाए, तो loggery.in पर लेक्चर्स अवेलेबल करवाए हुए हैं मैंने, वो आप बाय कर सकते हैं और वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर फैक्ट्स रिलेटेड टू तेलंगाना, ये गूगल करके ढूंढ लेना। साइंस, इंपॉर्टेंट डे, स्टडी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर, बुक्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो हैं ये आपको कवर करने हैं। पियर्सन्स कंसाइज जीके और एनी अदर कंसाइज में से, इनमें से बजाय मैं आपको बोलूँगी यूनिवर्सल्स में से आप एमसीक्यूज लगा लीजिए। ठीक है, वो बहुत बढ़िया आपके रहेंगे। और फिर अगर आपके पास टाइम है तब आप पियर्सन्स, ल्यूसेंस इनके लिए जा सकते हैं, बट सबसे पहले यूनिवर्सल्स के आपको लगाने होंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, मिलिट्री कप्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, नेम ऑफ द कंट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज, बाउंड्री लाइंस। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने स्टडी लिखा हुआ है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी की, फॉसिल्स की जो स्टडी करते हैं। ठीक है, एनिमल्स की जो ऐसा जो होता है ना, एक होता है यार वो टॉपिक अच्छे से करके जाना है, वो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है। इसके लिए अगेन सबसे पहले यूनिवर्सल्स कर लेना और फिर ल्यूसेंस के लिए टाइम हो तो वो कर लेना। ठीक है गाइस, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करना। loggery.in पर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, वो ज़रूर चेक कर लेना। दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस वीडियो में, अच्छी लगी, बुरी लगी, यार बुरी लगी तो यार थोड़ा ध्यान से कमेंट करना, बुरा भी लग जाता है मुझे। ठीक है, बट या डू शेयर योर कमेंट्स।